हेलो फ्रेंड्स, सर BN प्रसाद लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी LLB सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। LLB सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 फर्स्ट पेपर लॉ ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस प्रश्न के सभी भागों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, विशेष संविदा से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति की संविदा का उद्देश्य क्या है? तीसरा क्वेश्चन, प्रत्याभूति की संविदा में कितनी संविदाएं होती है और किनके बीच? चौथा क्वेश्चन, विशिष्ट धारणाधिकार की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, गिरवी संव्यवहार की वाणिज्यिक उपयोगिता। छठा क्वेश्चन, अभिकरण क्या है? सातवां क्वेश्चन, क्या अभिकरण के सृजन के लिए प्रतिफल आवश्यक है? आठवां क्वेश्चन, इच्छाधीन भागीदारी क्या है? नाइन नंबर क्वेश्चन, असंदत विक्रेता कौन है? 10 नंबर क्वेश्चन, माल की परिभाषा दीजिए। ये हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आते हैं सेक्शन बी, खंड ब, लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में लिखिए। एक एक क्वेश्चन का मार्क्स 5 नंबर 10 नंबर के हैं। 5 क्वेश्चन है 10 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर के। 2 नंबर क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित कीजिए। क्षतिपूर्ति की संविदा तथा प्रत्याभूति की संविदा में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रत्याभूति का आर्थिक कृत्य की व्याख्या कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जब प्रतिभू का दायित्व समाप्त हो जाता है, अथवा ख के लिए गृह अनुबंध समय के भीतर और नियत कीमत पर बनाने की संविदा ख से क करता है, जिसके लिए आवश्यक कास्ट ख द्वारा दिया जाएगा। इस संविदा के क द्वारा पालन किए जाने की प्रत्याभूति ग देता है। ख कास्ट देने का लोप करता है। प्रतिभू का दायित्व निर्णित करे। अब क्वेश्चन नंबर 4, उपनिधान तथा गिरवी में अंतर कीजिए। उपनिधान तथा गिरवी में अंतर कीजिए। अथवा क एक गौ की देखभाल के लिए ख की अभिरक्षा में छोड़ता है। गौ के बछड़ा पैदा होता है। क्या ख वह गौ और बछड़ा क को परिदत्त करने के लिए बाध्य है? विधिक उपबंधों की सहायता से निर्णित कीजिए। पांच नंबर क्वेश्चन, इसमें 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। आ, विक्रय के आवश्यक तत्व प्रगणित कीजिए। ब, कब विक्रय के लिए करार विक्रय बन जाता है?
अथवा शर्त एवं वारंटी में अंतर स्पष्ट कीजिए। शर्त एवं वारंटी में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अवयस्क भागीदार की भागीदारी फर्म में स्थिति की व्याख्या कीजिए। अवयस्क भागीदार की भागीदारी फर्म में स्थिति की व्याख्या कीजिए। अथवा एक अपंजीकृत फर्म 10 लाख रुपए मिस्टर एक्स से उधार लेती है। फर्म निर्धारित समय में भुगतान से विफल रहती है। अब मिस्टर एक्स रुपए वापस पाने के लिए क्या कर सकते हैं, सलाह दें। अब सेक्शन सी, खंड स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। हर एक क्वेश्चन का अंक 15 करके हर एक क्वेश्चन का अंक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। चलत प्रत्याभूति, अस्वैच्छिक उपनिधाता, उप अभिकर्ता और व्यापदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण धारानिधिकार से आप क्या समझते हैं? उन पक्षकारों की व्याख्या कीजिए जो साधारण धारणाधिकार के हकदार हैं। नौ नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, अ और ब। अभिकर्ता के दायित्व की व्याख्या कीजिए। और ब, ग को पीटने के लिए ख को क नियोजित करता है और उस कार्य के सब परिणामों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने का करार करता है। ग को पीटने के लिए ख को क नियोजित करता है और उस कार्य के सब परिणामों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने का करार करता है। ख तदुपरि ग को पीटता है और वैसा करने के लिए उसे ग को नुकसानी देनी पड़ती है। क के दायित्वों को निर्णित कीजिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन, नीमो डैट क्वेड नॉन हैबिट। कोई भी व्यक्ति वह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा इसके अपवादों का वर्णन कीजिए। अंतिम क्वेश्चन, फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं? न्यायालय के द्वारा विघटन के विभिन्न आधार क्या है, व्याख्या कीजिए। फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं? न्यायालय द्वारा विघटन के विभिन्न आधार क्या है, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर लॉ ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड के प्रश्न पत्र देखेंगे। इसमें भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक का अंक 2 नंबर करके है प्रत्येक क्वेश्चन का।
तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। एक का रोमन 1, समान सिविल संहिता से आप क्या समझते हैं? समान सिविल संहिता से आप क्या समझते हैं? रोमन 2, नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आप क्या समझते हैं? नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आप क्या समझते हैं? रोमन 3, संरक्षणात्मक विभेद क्या है? नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत युक्ति मुक्त वर्गीकरण के आधार क्या है? रोमन 5, दोहरे जोखिम से आप क्या समझते हैं? नंबर 6, पद निवारक निरोध को परिभाषित कीजिए। नंबर 7, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? नंबर 8, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? नंबर 9, युक्ति मुक्त वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? नंबर 10, पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? अब लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पांच प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 10 अंक दिए गए हैं। 2 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यथा उपबंधित वाक्य विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। अथवा मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संबंध की संक्षेप में विवेचना कीजिए। नंबर 3, शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने तथा प्रशासित करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। अथवा संचरण की स्वतंत्रता की विवेचना कीजिए। नंबर 4, मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 SC 597 में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अथवा प्रेस की स्वतंत्रता की विवेचना कीजिए। 5th नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 में अंतर कीजिए। अथवा परमादेश रीट पर एक निबंध लिखिए। 6 नंबर क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता की विवेचना कीजिए। अथवा भारतीय संविधान में प्रदत्त प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य क्या है? भारतीय संविधान में प्रदत्त प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य क्या है? अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, खंड स, सेक्शन सी। इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक का 15 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है।
क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 9 क नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अधिकार के विस्तार का परीक्षण अनुच्छेद 19(2) यानी 19(b) में अधिरोपित युक्ति युक्त निबंधनों के साथ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एकांतता का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है, परंतु अब यह एक मौलिक अधिकार है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त एवं अन्य बनाम भारत संघ 2017 के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 11, संविधान के परिप्रेक्ष्य में भारतीय पर्यावरण विधि की विवेचना कीजिए। संविधान के परिप्रेक्ष्य में भारतीय पर्यावरण विधि की विवेचना कीजिए। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, थर्ड पेपर, LLB सेकेंड सेमेस्टर थर्ड पेपर, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, खंड A, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। रोमन 1, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा। रोमन 2, संयुक्त राष्ट्र की महासभा। रोमन 3, संयुक्त परिषद। रोमन 4, वैध अंतर्राष्ट्रीय प्रथा। वैध अंतर्राष्ट्रीय प्रथा। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय विधि एक कमजोर विधि है। नंबर 6, दोहरी आपराधिकता के सिद्धांत की व्याख्या करें। नंबर 7, एकत्ववाद की व्याख्या कीजिए। नंबर 8, एस्ट्रेडा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नंबर 9, तथ्यत मान्यता की व्याख्या कीजिए। नंबर 10, रिवल सेक स्टैंटिबस की व्याख्या कीजिए। अब सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 2, राजनयिक प्रतिनिधि किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? व्याख्या कीजिए। अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अर्थ एवं विस्तार की विवेचना कीजिए। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में राज्य उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयता की व्याख्या कीजिए। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत मान्यता से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। अथवा राज्य उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि के संबंधों के मुख्य सिद्धांत क्या है? व्याख्या कीजिए।
अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति का परीक्षण करते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के प्रपीड़क मतलब बलपूर्वक ढंग से निस्तारण करने की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। अथवा जहाँ शरण समाप्त होता है वहीं से प्रत्यार्पण शुरू होती है, व्याख्या कीजिए। जहाँ शरण समाप्त होता है वहीं से प्रत्यार्पण शुरू होती है, व्याख्या कीजिए। सेक्शन सी, खंड स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, एक वैध अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में इसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, सुरक्षा परिषद के गठन, शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए। सुरक्षा परिषद के गठन, शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन, शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए। नंबर 10, हया दी ला तोरे वाद का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति, उद्देश्य तथा सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब मैं 5th पेपर इंश्योरेंस लॉ, क्योंकि 4th पेपर मैंने अपना पहला वीडियो में 4th पेपर फैमिली लॉ 2nd का वीडियो अपलोड कर दी हूँ। तो अब हम इंश्योरेंस लॉ देख रहे हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 नंबर, रोमन 1, बीमा संविदा की परिभाषा दीजिए। बीमा संविदा की परिभाषा दीजिए। 2nd, पॉलिसी को समझाइए। 3rd, जीवन बीमा की शर्तें समझाइए। 4th, रुग्णता बीमा, सिकनेस इंश्योरेंस। 5th, समुद्री बीमा से आप क्या समझते हैं? 6th, कृषि कर्मकारों के लिए सामाजिक बीमा को समझाइए। 7, तीसरे व्यक्ति की प्रति बीमा की व्याख्या कीजिए। 8, समुद्री यात्रा का समुद्री बीमा के अंतर्गत क्या अभिप्राय है, व्याख्या कीजिए। आडरकर योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10, पब्लिक दायित्व बीमा क्या है? पब्लिक दायित्व बीमा क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड ब, सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बीमा के प्रारंभ, उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। अथवा प्रीमियम से आप क्या समझते हैं? प्रीमियम की गणना के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सभी बीमा की संविदाएं अधिकतम विश्वास की संविदाएं होती है, विवेचना कीजिए। अथवा समुद्री बीमा के अंतर्गत प्राप्त समिवेशन की व्याख्या कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4, बीमा संविदाओं के अंतर्गत जोखिम की विवेचना कीजिए और अथवा बीमा विधि में क्षतिपूर्ति की नियामक सिद्धांत है, विवेचना कीजिए। बीमा विधि में क्षतिपूर्ति ही नियामक सिद्धांत है, विवेचना कीजिए। समुद्री बीमा को परिभाषित करते हुए विभिन्न प्रकार की समुद्री बीमा पॉलिसियों की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए, अथवा जीवन, अग्नि तथा पोत संबंधी बीमाओं में बीमा योग्य हित के अर्थ की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 6, मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रयोग शब्द के अर्थ की विवेचना कीजिए। मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रयोग शब्द के अर्थ की विवेचना कीजिए, अथवा मजदूरी उपार्जित करने वालों के लिए स्टैक एवं राव योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी, खंड स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सामाजिक बीमा के प्रमुख तत्व क्या है, व्याख्या कीजिए। भारत में सामाजिक बीमा के प्रमुख तत्व क्या है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, समुद्री बीमा में वारंटी से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्या आप समझते हैं कि किसी दावा अधिकरण की केवल ऐसे दावा के विरुद्ध आधिकारिकता प्राप्त होती है जो कि दुर्घटना में किसी यान का बीमाकर्ता चालक यानी ड्राइवर और स्वामी है, व्याख्या कीजिए और दावा अधिकरण की उपशक्तियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, लोक दायित्व बीमा अधिनियम के उद्देश्यों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। लोक दायित्व बीमा अधिनियम के उद्देश्यों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में बीमे के क्षेत्र में नई उभरती हुई विधायी गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। ये रहा सेकेंड सेमेस्टर LLB सेकेंड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र।